सहारा दरबार की फक्रिया पेशकश दाल गोश्त, पेशावरी कुरमा, दालचा, येलो पटियाला, ग्रीन पटियाला, शादी बिया व दीगर तकरीबात के मौके पर 10 से लेकर 100 पायली तक आपके आंगन में चावल और गोश्त वजन करके 2600 रुपए पायली से तैयार करके दिया जाएगा। हमारा पता याद रखे, सहारा दरबार सूफिया मस्जिद के पास, सूफिया गार्डन के बाजू में। पता नंबर 2, गौ से आजम नगर, सूफी साहब के मकान के पास। मोबाइल नंबर 9325561599। मैं डॉक्टर कामरान रहमानी, IQAC कोऑर्डिनेटर, मालेगांव सीनियर कॉलेज। आप आए हुए तमाम ही जर्नलिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले मैं ब्रीफिंग देना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज मालेगांव सीनियर कॉलेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशंस एंड इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एक ऐसे टाइटल के साथ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 7 और 8 फरवरी को, जिसके अंदर हम ओवरऑल इंडिया एज वेल एज बाहर इंटरनेशनल डेलीगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि रिसर्च में, चाहे वो आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में जो भी इनोवेशंस हुए हैं उन सब चीज़ों को हाईलाइट किया जाएगा। ये पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे सिटी में आज तक कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। जो भी बातें सिटी के ताल्लुक से चलती है आप लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन अब हमारी सिटी में इतने कैपेबल लोग हैं, लैंड ऑफ एजुकेटर्स बोला जाता है, लैंड ऑफ टीचर्स कहा जाता है। अब मौका है और इसी अपॉर्चुनिटी के साथ हम लोग मालेगांव को पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोजर करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल सर प्रोफेसर जियाउर रहमान मोहम्मद इसाक साथ में हैं, और हमारे एक्सटर्नल पार्टनर इवेंट ऑर्गेनाइजर मिस्टर आदिल अजीज साहब जो औरंगाबाद से आए हुए हैं, और हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज मुदस्सर नज़र साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को हमारे प्रिंसिपल सर आगे एड्रेस करें और बल्कि जो है मालूमात आप लोग को फराहम करें। कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। हमारे यहाँ पर आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टाफ मौजूद हैं, तीनों भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमारा जूनियर कॉलेज भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको मल्टीडिसिप्लिनरी रखा है कि सबके लिए डोर्स ओपन हो। इसमें कॉन्फ्रेंस में रिसर्च स्कॉलर्स जो आने वाले हैं, जो PhD परस्यूइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेपर्स प्रेजेंट होंगे, उनके पोस्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें हम लोग UG और PG कर रहे स्टूडेंट्स को भी पोस्टर प्रेजेंटेशन देने का मौका फराहम करने वाले हैं। इस पोस्टर्स को एनालाइज करना, इस पोस्टर्स के ऊपर कमेंट करने के लिए, इस पोस्टर्स और पेपर्स को जज करने के लिए हमने पूरी दुनिया से स्कॉलर्स को बुलाने की कोशिश की है। हमारी लिस्ट में तकरीबन 8 इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं और तकरीबन 20 जो हैं वो नेशनल स्पीकर हैं, जो प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में टॉप रैंक के लोग हैं, जिनसे शहर के स्टूडेंट्स और बैरून शहर से भी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, वो तमाम ही फ़ायदा उठाने वाले हैं। इसका एक मकसद और ऐसा है कि हम हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को मालेगांव लाकर, मालेगांव अब किस लेवल पर एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, उनके सामने तमाम चीज़ों को पेश करना चाह रहे हैं, और उनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अब मालेगांव को एज ए एजुकेशनल हब डिक्लेयर तो करना ही है, उनके सामने ये बात तो रखनी है। उनके साथ नए टाइप्स और कलेक्टिव वर्क का जो कल्चर है उसको यहाँ मालेगांव में कैसे डेवलप किया जाए, मालेगांव के तमाम इंस्टीट्यूट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर IIT, IIMs, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उसके बाद पूना यूनिवर्सिटी, बॉम्बे के कुछ नामवर कॉलेजेस, दिल्ली के भी कुछ कॉलेजेस हैं, और मलेशियन यूनिवर्सिटी है, मलेशिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो काम कर रही है, इनके साथ यहाँ के कॉलेजेस का किस तरह से कोलैबोरेशन हो, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, कलेक्टिव प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका बच्चों को कैसे हासिल हो, ये तमाम आउटकम्स को सामने रखकर इस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया है। इसका मेन मकसद तो वो है कि रिसर्च स्कॉलर्स अपने पेपर्स और पोस्टर्स प्रेजेंट करके अपना PhD मुकम्मल करें,
बाद ही हम PhD अवार्ड हो सकता है, जिसमें 2 पेपर्स हमको नेशनल बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। और इसमें हम ये चाह रहे हैं मालेगांव शहर के तमाम कॉलेजेस और हाई स्कूल के टीचर्स जो हैं वो इनरोलमेंट करवा कर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के सर्टिफिकेट हासिल करें। और ये जो स्पीकर्स आ रहे हैं, ये अभी नया जो ट्रेंड है, NAP जो अभी इंट्रोड्यूस हो गया है, सीनियर कॉलेज में जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन NAP के थ्रू हुआ है, जिसको बाहर फॉरेन से ही अडॉप्ट किया गया है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए और इससे क्या फायदे हो सकते हैं इंस्टीट्यूट लेवल पर और स्टूडेंट लेवल पर, ये तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस रखने वाले यहाँ स्पीकर्स मौजूद होंगे। तो हम उनसे भरपूर फायदा उठा के NAP को इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मालेगांव शहर के तमाम ही जो कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, यहाँ का जो स्टाफ है वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाए और यहाँ आने वाले स्पीकर से पर्सनल मिलकर बातचीत करने का मौका हम फराहम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए फर्स्ट डे जो हमारा कॉन्फ्रेंस का है 7 फरवरी को इवनिंग में एक कैजुअल मीट विद कल्चरल प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को भी जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत मालेगांव के इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा है। और इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हमारा अब ऐसा मुद्दा बन गया है कि अब अगर हम टेक्सटाइल में अपनी बका चाहते हैं और कारोबार को अच्छे अंदाज से करते रहना चाह रहे हैं, तो हमको इनोवेशन और न्यू आइडियाज़ की तरफ जाना होगा। और इसमें हमने चीफ गेस्ट के तौर पर जिन लोगों को याद किया है, उसमें हमारे यहाँ के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, हमारे MLA। उसके बाद दादा भुसे साहब भी आ रहे हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओ भी आ रही हैं। इनके साथ साथ खास तौर से हमने मिस रूप राशि मैडम जो टेक्सटाइल कमिश्नर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से हैं, इनको भी मदऊ किया है, क्योंकि अब कॉलेजेस की ये जिम्मेदारी है कि वो इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि NAP में आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जाना है, जिसमें हमको इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, टाई अप और कुछ MOU साइन करके ऐसा सेटअप देने की जरूरत है कि अब बच्चे जो हैं एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ ज्यादा रागिब हों और उनको मौके दिए जाएं कि वो इंडस्ट्री में जाकर चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखें। तो हमारा टीचिंग लर्निंग जो है वो कुछ हद तक NAP में घट रहा है और एक्टिविटी और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो बढ़ रही है। तो हम इंडस्ट्री कनेक्ट प्रोग्राम को सामने रखते हुए मिस रूप राशि से रिक्वेस्ट की है हमने, और उन्होंने हमें कंसेंट दे दिया है कि वो 7 और 8 में से किसी एक दिन हाजिर रहेंगे। अभी उनका कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो 7 को आएंगे या 8 को। तो हम ये देख रहे हैं कि शहर के जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो इश्यूज हैं, उस पर भी हम बातचीत कर सकें। तो ये तमाम बातें हैं जिसको सामने रखकर इस कॉन्फ्रेंस को डिज़ाइन किया गया है और इसको शहर की ज़रूरत समझकर हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शहर और बैरून शहर के लोग इसमें जो है तो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इस उम्मीद से हमने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये AMT कैंपस मालेगांव में होने जा रहा है 7 और 8 फरवरी को। ये 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल कई सारे स्पीकर्स आ रहे हैं। इंटरनेशनल स्पीकर्स में हमारे पास से USA, UK, दुबई, मलेशिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं जो अपने अपनी फील्ड के माहिर हैं, वो लोग इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ नेशनल लेवल के भी कई सारे स्पीकर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के या चांसलर है या फॉर्मर चांसलर्स हैं, IIT मद्रास, मानो यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ के भी स्कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस से जो इसका एक कोर ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हर कोई आकर अपनी रिसर्च यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं।
स्टूडेंट्स के लिए तो है, जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो अपने पोस्टर्स और अपने पेपर्स यहाँ पर 2 दिन प्रेजेंट करेंगे। वो चारों भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल, कॉमर्स, साइंस, हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पर हम लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन और पेपर प्रेजेंटेशन का इंतजाम किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने 7 फरवरी को इवनिंग में कल्चरल इवेंट रखा है, जहां पर हम लोग मालेगांव का कल्चर और मालेगांव की तहजीब तमद्दुन, हम चाह रहे हैं कि इतने गेस्ट हिंदुस्तान से और बैरून मुल्क से आ रहे हैं तो उन लोगों के सामने भी ये चीज़ रखें। मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को अपील करना कि वो लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं। जो स्पीकर्स हम लोग यहाँ बुला रहे हैं ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी और अपने फील्ड के माहिर हैं। लोग भी अपने स्टूडेंट्स को और अपने टीचर्स को मोटिवेट करें कि वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को समझ रहे हैं और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो इस प्रोग्राम में एज अ होस्ट आ रहे हैं, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर होकर आपका इनामदार कॉलेज ऊना से वहाँ की टीम आ रही है जो इस प्रोग्राम को, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में भी हमारे साथ होगी। उनका स्टाफ और उनकी फैकल्टी भी हमारे साथ जो है लगी है और मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका इनामदार कॉलेज के अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर्स 100 तक जाएंगे। उसके बाद मिंबर एकेडमी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है इवेंट मैनेजमेंट और एजुकेशन फील्ड में। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इंस्टीट्यूट को उसके सॉल्यूशंस पर काम करती है। वो भी हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस में नॉलेज पार्टनर के तौर पर जुड़ रही हैं। मंसूरा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है वहां से भी जो है तो स्टाफ हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में डे 1 से लगा हुआ है। फर्स्ट डे से अब तक उनका पूरा कॉपरेशन है और वो आगे भी हमें कॉपरेट कर रहे हैं। इसमें जो है तो रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च जो है यहाँ से भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन अच्छा खासा है। यहाँ से भी जो इनके प्रिंसिपल हैं वो कॉलेज आकर हमसे मुलाकात करके हर तरह की खिदमत देने के लिए अपने आप को उन्होंने भी पेश किया है। तो ये शहर में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये शहर के लिए और मालेगांव की जो हॉस्पिटलिटी है, जियाफत है, वो पहले से मशहूर है और उसी तर्ज पर इस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम इंस्टीट्यूट के लोग हमसे जुड़ रहे हैं और वो खातिर खा जो है तो अपनी तरफ से बातें पेश कर रहे हैं। उनकी तरफ से मुकम्मल रहनुमाई और गाइडेंस ऑपरेशन जो है वो सामने से पेश हो रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाअल्लाह पूरा शहर मिलकर इस कॉन्फ्रेंस को बहुत सक्सेसफुल बनाएगा। 400 रुपीज जो है तो रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, इंक्लूडिंग इनका फूड और प्रेजेंटेशंस,
जो है इसी में इनके इंक्लूड हो जा रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर्स को 700 रुपया जो है तो रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। उसके बाद एकेडमिशियंस जो स्टाफ है उनके लिए 800 रखा गया है और इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट्स के लिए 1000 रुपये रखा गया है। इसमें इनके 2 दिन के ब्रेकफास्ट हैं और लंच है, और उसके अलावा फिर जो दूसरी भी कुछ फैसिलिटीज यहाँ रहने वाली हैं, ये उन तमाम चीजों के लिए इनसे ये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है। जो प्रेजेंटर्स हैं जिनको पेपर या पोस्टर प्रेजेंट करना है उनके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस है, क्योंकि इसका पब्लिकेशन होता है बाद में मैगजीन में जो हमारी जनरल निकलती है उसमें पब्लिकेशन होता है। जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं उनके लिए फ्री है, वो आए लेक्चर्स को सुने, जो एक्सपर्ट्स को अगर वो सुनना चाह रहे हैं। हम चाहेंगे कि मालेगांव के जो ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा शरीक रहे। रजिस्ट्रेशन उनको करना जरूरी है, उनको हम लोग फ्री रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। और हमारा सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे हॉल का सीटिंग कैपेसिटी 750 है, और जैसा कि आज तक 700 प्लस रजिस्ट्रेशन हो गए, तो हम और 50-60 बच्चों को अकोमोडेट कर सक रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और कुछ जूनियर कॉलेजेस की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि जूनियर कॉलेज 11th-12th के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि मालेगांव शहर में ये मौका उनको हासिल हो रहा है। तो उस पर हम गौर कर रहे हैं कि किस तरह से हम उन बच्चों को भी इस कॉन्फ्रेंस में अटैच करें, लेकिन डिफिकल्टी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जूनियर कॉलेज के लिए भी कुछ रास्ता हम ओपन करेंगे, मगर अभी सीनियर कॉलेज के और नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स और रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि शहर से रजिस्ट्रेशन ज्यादा आने चाहिए, मगर बैरून शहर से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। बड़े शहरों के लोग जो हैं या उनके पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ज्यादा कॉन्शियस हैं और इसकी अहमियत को ज्यादा समझ रहे हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन बाहर से ज्यादा है। और हम ये चाह रहे हैं कि शहर के जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टीज हैं वो ज्यादा फायदा हो। तो आपके माध्यम से हम लोग आपके जरिए शहर से ये अपील कर रहे हैं कि शहर के लोग ज्यादा इस कॉन्फ्रेंस से फैजियाब हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है तो कांटेक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी गई है ब्राउचर में, उसके बाद फिर QR कोड्स भी दिए गए हैं। तो आप किसी भी जरिया से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है कि हमको अरेंजमेंट में आसानी हो, और कितने मेल, कितने फीमेल, कितने UG, कितने PG, कितने जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको हम लोग एप्रोप्रिएट प्रोग्राम में ही बुलाएं और उनके लिए जो प्रोग्राम हम उसमें ही उनका एंट्री सिर्फ रखना चाह रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि पूरे मुल्क और बैरून मुल्क से स्पीकर्स आ रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि वो मालेगांव की इस कॉन्फ्रेंस को याद रखें हमेशा, इसलिए इसको बहुत वेल प्लान तरीके से हम लोग रखना चाह रहे हैं सारा इंतजाम। तो इंशाल्लाह आप ये जो इसकी लिंक है, कांटेक्ट नंबर्स हैं, QR कोड्स, ये तमाम के जरिए जो है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वेबसाइट भी है हमारी ICIMR.org, उसके ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ब्रोशर्स की कॉपी भी आप लोगों को दी गई है, आप लोग उसमें भी सारी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन तो हम लोग लास्ट मोमेंट तक देंगे, लेकिन पेपर प्रेजेंट करने के लिए 20 जनवरी जो है ना वो लास्ट डेट है, और उसके बाद फिर हम लोग पेपर्स नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उसको देखना, स्क्रूटनाइज करना, उसके लिए एक्सपर्ट्स रिव्यू होता है, वो सारी चीजों की फॉर्मेलिटी के लिए वक्त दरकार है। तो हम लोग 20 जनवरी तक पेपर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम लोग लास्ट मोमेंट तक पेपर के साथ साथ पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम ओपन रखेंगे, और हम तमाम बच्चों को मौका देंगे। पोस्टर प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए हम ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल सेशंस करेंगे। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का अलग सेक्शन होगा, वहां सिर्फ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ही स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेपर्स वहां प्रेजेंट होंगे। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है एक सेक्शन होगा, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक सेक्शन होगा, फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसके लिए मेडिकल का भी प्रोग्राम हमारा इस कॉन्फ्रेंस के जो इनिशियल प्रोग्राम थे उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ चूंकि मेडिकल और फार्मेसी के कॉलेजेस हैं, वहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ का स्टाफ अप्रोच करके रिक्वेस्ट किया है कि मेडिकल के लिए भी एक सेक्शन ओपन किया जाए। तो ब्राउचर में आप देखेंगे कि मेडिकल का अनाउंसमेंट नहीं है हमारा, लेकिन ऑन देयर रिक्वेस्ट अभी हमने
प्लान कर लिया है कि हम उन बच्चों को भी मौका दे दें और इंशाल्लाह उससे फायदा होगा। और हम जिस तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो ये महसूस हो रहा है कि ये ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त जरूरत थी मालेगांव शहर को। तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम ही लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए हमने अभी जो है तो फैसला लिया है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स के जो पेपर्स हैं उसको भी प्रेजेंट करने का मौका उनको देंगे। कुछ लोग बाहर से कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्ली बर्ड्स करके रजिस्ट्रेशन किया था उनका अकोमोडेशन हम कैंपस में ही फ्री दे रहे हैं। और उसके बाद हमारा अकोमोडेशन पार्टनर जो है वो राधिका होटल है और दूसरा सेटअप हम लोगों ने यहाँ मेजबान होटल में रखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस में होटल्स बुक कर सकते हैं। राधिका तो ऑलमोस्ट बुक हो गई है और मेजबान जो है वो भी फुल हो गई है। अब इसके बाद की होटलों से भी हम बातचीत कर रहे हैं और इसमें राधिका होटल के जो ओनर है उनसे बात हुई है, वो दूसरे होटल से स्टूडेंट्स को और रिसर्च स्कॉलर्स को अरेंज करके देंगे। तो हमारे अकोमोडेशन पार्टनर के तौर पे राधिका होटल के जो ओनर है वो है हमारे साथ कांटेक्ट में और वो गाइड कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं बाहर शहर से आने वालों को। इसमें हम लोगों ने ट्रैवलिंग पार्टनर बोलकर अप्सरा ट्रैवल्स को अपने साथ रखा हुआ है, जिनकी डिटेल्स हमारे ब्राउचर में गई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पूना और बॉम्बे के थ्रू आना चाह रहे हैं, अगर वो फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो वो बॉम्बे और पूना शहर से अगर आना चाहें तो उनको जो है तो अप्सरा ट्रैवल से सलीम अप्सरा साहब ने जिम्मेदारी ली है और वो गाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी जो हेल्पलाइन है वो ओपन है, जिस भी स्टूडेंट को जिस तरह के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हमारी यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उसमें एक हेल्प डेस्क है, वो उनको पूरे तौर से जो है तो गाइड कर रहा है। सारा इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफिस लोगों से दरखास्त है कि इनॉग्रेशन फंक्शन में भी शरीक रहे। हमारा वैलिडिटी फंक्शन जो रहेगा जिसमें अवार्ड सेरेमनी होगी वो 8 फरवरी को शाम में 3 बजे से 5 बजे तक आप लोग उसमें भी मौजूद हैं। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ गरास रेलवे वाला कारपेट विलस्पन कंपनी का पायदान हेटलोन रेगजिन होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे आबिद सोडा के बाजू में हजार खोली मालेगांव।